हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है दिवाली, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ रात के डिनर की तैयारी, क्योंकि हमारे यहाँ रात में माता को भोग लगता है पूड़ी, आलू की सब्ज़ी और चावल की खीर। तो उसका भोग लगता है, तो मैं बना रही हूँ यहाँ चावल की खीर। सब्ज़ी यहाँ बन चुकी है, बस यहाँ खीर को मेरे को थोड़ा सा इसको होता ना ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी थोड़ा ठंडा होने के बाद। बाकी तो ऑलमोस्ट ये बन चुकी है खीर, और आटा वगैरह गूंद दिया है मैंने। सारी तैयारी हो चुकी है, बस शाम होने ही वाली है और दिए जलाने हैं। तो एक मिनट, थोड़ा बहुत और काम बाकी है, बस वो हो जाए। और रंगोली बाहर बन चुकी है, चलिए आपको दिखाती हूँ। लाइट्स ऑन हो जाए फिर दिखाऊंगी रंगोली, क्योंकि अभी ऐसे रंगोली आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगी। लाइट्स वगैरह ऑन होती है फिर दिखाती हूँ, क्योंकि अभी लाइट्स ऑन नहीं हुई है। तो कहते दिवाली भी आ गई नहीं। तो बस यहाँ खीर बनती है, फिर होती मैं चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद नहीं, पहले बर्तन लगाती हूँ स्टैंड में, उसके बाद पीती हूँ चाय, फिर होंगी मैं रेडी। तो चलिए जल्दी जल्दी आज काम करना है। सुबह से बिल्कुल काम नहीं, क्योंकि सुबह हस्बैंड को पूजा के लिए सामान वगैरह पैक करके देना, क्योंकि शॉप पे भी पूजा होती है। और फिर सुबह लंच बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना। कपड़े भी थे आज, जितने भी मैले कपड़े होते हैं सारे कपड़े वॉश किए जाते हैं। टॉवल हुए, नाइट सूट्स हुए, बेडशीट हुई, जो भी मतलब होता है मैला कपड़ा, वो सब वॉश किया जाता है। तो सारे कपड़े आज वॉश करने थे, तो उसी चक्कर में आज सुबह में कुछ भी मैंने शूट नहीं किया। मैंने कहा चलिए ठीक है, आज शाम से शूट करेंगे हम। तो जितना हो सके ब्लॉग को प्यार दीजिए और अच्छे से दिवाली मनाइए। भगवान करे, माता रानी करे सबके घर में खुशहाली आए। ये दिवाली सबके घर में माता अपनी धन बरसाए और खुशियाँ लेके आए सबके। दिल से ये प्रार्थना है। तो चलिए खीर बनती है, अब इसको ठंडा होने के बाद, थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना उसके। तो गाइस यहाँ हो चुकी हूँ मैं रेडी, और दिए वगैरह जला दिए सारे, दिखाती हूँ आपको। देखिए दिए वगैरह जल चुके हैं, क्योंकि 6:30 बजे से मुहूर्त है। तो मैंने अभी यहाँ दिए जला दिए हैं। बाकी की पूजा जो होगी घर में वो थोड़ा लेट होगी। तो गाइस बस हो रही है पूजा की तैयारी, सब लोग आ चुके हैं। बस अब होती है पूजा, और आपके साथ शेयर करती हूँ। हुआ तो फिर वॉइस ओवर करूँगी, और पूजा की बात नहीं कर सकती, सिर्फ कैमरा ऑन रखूँगी बस। और धूप जलाओ, आरती साज करो भाई सुंदर, सतगुरु की जय आरती साज करो भाई सुंदर, सतगुरु की जय काज बनाओ। सतगुरुदेव भगवान की पेट धरूं जोड़ू में दोनों हाथ, दुख का रूप संसार ये जन्म मरण की खान, निकालो दया करो सतगुरु दीन दयाल, प्रेम भक्ति देना हमें। हम सब आएंगे दर्शन पाएंगे, जल्दी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। बजरंग बाला जपो तेरी माला, कृपा कोई संगी नाथ की तंगी, संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। मर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की राधे राधे। तो गाइस ये है दिवाली का नेक्स्ट डे, यानी कि फ्राइडे। और कल मैं ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बस यही 12 बजे तक पूजा हुई, और उसके बाद सबने क्रैकर्स वगैरह जलाए, और सोते सोते रात को 2 बज गए। तो थक इतना गई थी, हद से ज़्यादा थक चुकी थी। आगे कुछ शूट करने का मन ही नहीं कर रहा था। बस जो पूजा हुई, सब बैठे साथ में, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। और हमारे पास में नेबर हैं, भैया भाभी हैं, मतलब नेबर क्या, हमारे फैमिली मेम्बर की तरह ही है वो। तो वो भी आए थे कल पूजा में, तो अच्छा लगा। तो उनके साथ बैठे थे, थोड़ा बातें चल रही थी। तो ऐसा लगता है ना फेस्टिवल पे कोई आए, पर यहाँ पे क्या है कि हैं सब, जैसे इनकी मासी है, उनकी बेटी वगैरह है। ऐसा अच्छा लगता है कि कोई आए जाए तो फेस्टिवल का मज़ा और कुछ अच्छा लगे।
लेकिन कोई किसी के पास, क्योंकि सबके घर में काम इतने होते हैं, हद से ज़्यादा काम होते हैं, किसी को कोई कुछ बोल नहीं सकते हम लोग, क्योंकि फेस्टिवल के टाइम में सबके घर में काम होते हैं। हालांकि हम लोग कितने भी टाइम से पहले सफाइयाँ स्टार्ट कर दें, सब कुछ काम कर दें, लेकिन दिवाली वाले दिन तो बाप रे, जो घर की मेन लेडीज़ होती है ना, वो तो फ्री नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए किसी का मूड भी नहीं होता, क्योंकि रेडी हो फिर घर के काम करो फिर जाओ कहीं पे, तो फिर वो भी नहीं होता है। लेकिन चलिए, कोई अच्छा है, हम लोग फिर कौन सा किसी के घर में जाते हैं, सही बात है ना, हम लोग भी नहीं जाते कहीं, घर में ही इतना बिजी हो जाते हैं कि कहीं जाने का टाइम ही नहीं मिलता। नेक्स्ट डे ऐसा लगता है कहीं जाया जाए, अगले दिन छुट्टी होती है इनकी शॉप की, तो ऐसा लगता है कहीं जाया जाए, लेकिन थक इतना जाते हैं तो कहते हैं नहीं, हम घर बैठो। वैसे हमारा प्लान बन रहा था जाने का, लेकिन किसी रीज़न से कैंसिल हो गया। तो फिर बस 2 से 3 दिन का प्लान था, बाहर जाएंगे, अच्छा एंजॉय करके आएंगे, मंडे रिटर्न आ जाएंगे, लेकिन किसी रीज़न से हो गया कैंसिल। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। हमारे यहाँ क्या होता है, दिवाली के अगले दिन किसी कन्या को खाना दिया जाता है। खाना बोले तो पुलाव बनाया जाता है, किसी भी चीज़ का पुलाव बना, आप वेजिटेबल पुलाव बना सकते हैं, आप मेथी का पुलाव बना सकते हैं, कोई भी पुलाव बना सकते हैं। पुलाव हुआ, मिठाइयाँ हुई, और जो स्वीट हमने घर में बनाई है वो, क्रैकर्स, ये सब एक बच्ची को दिया जाता है। तो उसी के लिए मैं सुबह उठ के तैयार हो गई, अपना रेडी हो गई नहा धो के, और फिर यहाँ बनाया मैंने पुलाव यहाँ बन रहा है, दूध वगैरह सारे बॉयल हो चुके हैं दोनों। और यहाँ एक तरफ बनती है मैंने अपने लिए चाय। जब तक यहाँ चाय बनती है, एक तरफ पुलाव बनता है, तब तक मैं करके आती हूँ पूजा, क्योंकि पूजा के बिना फिर मैं चाय नहीं पी पाऊँगी। पहले पूजा करके आती हूँ और उसके बाद ये बच्ची के लिए, मतलब कन्या के लिए खाना निकालूंगी, और सब लोग फिर ब्रेकफास्ट में आज ये पुलाव ही खाएंगे, मेथी का पुलाव। और लंच करूँगी आज मैं बाहर से ऑर्डर। आज मेरे में ताकत नहीं है कि मैं लंच बनाऊँ। हस्बैंड को वही देखती हूँ, बोल के देखती हूँ, यहीं कहीं बाहर पास में कहीं रिजॉर्ट वगैरह है तो वहाँ चलते हैं घूमने, देखते क्या बोलते हैं। एक तो फिर क्या ना, बेटी का ऑफिस है, मुसीबत फिर ये है कि बेटी का ऑफिस है, वो ऑफिस जाएगी, फिर वो घर आए तो फिर हम लोग ना मिलें उसको, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, बच्चा ऑफिस से थक के आए और पेरेंट्स घर में ना मिले कोई भी, तो बस इसी रीज़न से थोड़ा बहुत कैंसिल हो जा रहा है। देखते हैं क्या होता है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। तो चलिए, अभी तो सब लोग सो रहे हैं, पता है टाइम कितना हो रहा है, 10 बज रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं। तो चलिए, कोई नहीं, घर की मुख्य महिला के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो उठी है, अपनी पूरी कर रही है। बस मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है ना, अच्छे तरीके से करो, किसी को कुछ कहने का मौका ही ना मिले। मेरा तो मानना ये है, सही बता रही हूँ, मेरा मानना ये है कि अपने ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो अपने टाइम से पूरी करो। तो चलिए, चाय पी, पूजा कर लेती हूँ, फिर चाय पीती, चाय में बनी हुई है। और जितना हो सके ब्लॉग को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और बताइएगा कमेंट्स करके आप लोगों की कैसी रही दिवाली इस बार की। तो गाइस, काम सारे हो गए सब, हाँ कर दो। तो काम सारे हो चुके हैं, सबका नाश्ता वगैरह सबका हो गया, अब हो गया लंच टाइम। तो फाइनली आज आ गई मेरी बिरयानी, बावर्ची की बिरयानी। तो यहाँ मैंने क्या है ना कि मिक्स नहीं होके आती है, ये नीचे चावल, बीच में सब्जी, फिर ऊपर चावल, ऐसे करके आती है, तो उसको मिक्स करना पड़ता है। तो मैंने निकाल दिया थोड़ी यहाँ पर, इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, फिर मैं खाऊँगी। बाकी सबने नाश्ता, टीवी की आवाज़ देखो, बाकी सबने नाश्ता किया है लेट, 12-1 बजे किया है, मैंने सुबह में कर दिया था 11 बजे तक। तो मेरा हो गया लंच टाइम, तो मैं खाऊँगी बिरयानी, और शाम को जाएंगे हम लोग मूवी देखने के लिए। 8 बजे का शो है, लेकिन उससे पहले मैंने कहा पहले मैं अपनी पेट पूजा कर लूँ, फिर थोड़ा रेस्ट करूँ, फिर जाऊँगी मूवी देखने। तो चलिए, फाइनली आ गई मेरी बिरयानी, बड़े दिनों के बाद दर्शन हुए इनके, 1 महीने के बाद, वरना हर हफ्ते दर्शन होते हैं स्कूल वजह इसके, इस बार 1 महीने के बाद दर्शन हुए। चलिए, कोई नहीं, खा लेते हैं हम। गुड इवनिंग गाइस। तो गाइस, यहाँ बन चुकी है मेरी चाय, पीऊँगी चाय, और उसके बाद हम रेडी मूवी के लिए। जानू कौन सी मूवी है? सिंघम 3 है ना? हाँ, सिंघम अगेन। तो वो मूवी जाएंगे हम लोग, देखते हैं कैसी है मूवी, सिंघम अगेन 3 नहीं, सिंघम अगेन। इससे पहले भी 2 देखी हुई हैं, अब ये तीसरा है पार्ट है ना सिंघम का, देखते हैं कैसा है। सेकंड पार्ट तो देखी है मैंने, ये 3rd है। तो चलिए, चाय पी लेती हूँ, फिर होती हूँ मैं रेडी।